आज है छुट्टी का दिन और बच्चों के लिए बन रहा है ब्रेड बेसन टोस्ट। इसके लिए मैंने लिया है बेसन में डाला है थोड़ा सा अजवाइन, जीरा, नमक, थोड़ी सी हल्दी, प्याज, हरा धनिया और आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं अनी की वजह से और केली की वजह से नहीं डाल रही हूँ अभी। इसमें पानी डाल के चीले जैसा बैटर बना लेंगे। तवे को थोड़ा सा गर्म कर लिया, उस पर घी लगा लिया है और ब्रेड को उस पर रख दिया है। अब इसके ऊपर हम जो बैटर तैयार किया है वो स्प्रेड कर देंगे। बैटर को ब्रेड पे चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड पे हम उसी तरह से बैटर स्प्रेड करेंगे। और दोनों साइड पे बैटर स्प्रेड करने के बाद तवे पे हम डाल देंगे थोड़ा सा घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सिकने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको वापस से फ्लिप करेंगे और घी लगा के दोनों साइड से अच्छे से सेकने के बाद हमारे ये टोस्ट तैयार हैं। जब हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है, डीप फ्राई हो जाता है, तो हम कम ऑयल या घी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो कम डालिए। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ये वैसे भी बन जाएंगे। तो हमारा आज का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। बच्चा पार्टी बिना सॉस के तो ये खाने वाली नहीं है। तो प्लेट में सॉस है, मंचूरियन बॉल्स हैं, पियर कट किया है, साथ में है सोक्ड आलमंड्स और हमारे ब्रेड बेसन टोस्ट। ये बड़ा झटपट से बनने वाला ब्रेकफास्ट है और टेस्टी भी लगता है। क्या चल रहा है? नहीं, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। केली को मैं अपने साथ स्कूल लेके जाती हूँ, तो मुझे सारा दिन उसको वहाँ पे रखना पड़ता है और कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे ना हो तो मैं भी परेशान हूँ और बच्चा भी। 7 से 8 घंटे हमें वहाँ पे रुकना होता है और मैं उसके लिए लेके जाती हूँ डायपर बैग उसका। तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें लेके जाती हूँ जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो मेरे पास होती है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ मैं अपना डायपर बैग। तो ये है मदरली का डायपर बैग जो मैंने 2.5 साल पहले लिया था। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फर्स्ट क्राई से, केली के बर्थ के टाइम ही। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको कि ये कितना स्पेशियस है और कितनी पॉकेट्स हैं इसमें। यहाँ पे 3 पॉकेट्स हैं जिसमें कि आप बॉटल्स रख सकते हैं बेबी की, और तीनों इंसुलेटेड हैं जिसमें आप वार्म, अगर आपने मिल्क रखा है या वाटर रखा है तो वो वार्म ही रहेगा। फिर नेट की इधर एक पॉकेट है जिसमें आप बेबी के बिब या हैंकीज़ रख सकते हैं। इसके बाद साइड में है एक पॉकेट और दूसरी साइड भी एक पॉकेट है जिसमें बीच में कट लगा हुआ है जो कि वाइप्स रखने के लिए है। जब भी आपको वाइप्स की ज़रूरत पड़े तो आपको पूरा बैग ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से वाइप निकाल सकते हैं। पीछे की साइड एक ज़िप है जिसमें आप ड्राई शीट रख सकते हैं। जब ऊपर की तरफ सारा सामान रखा होगा तो आप पीछे से ही इस पॉकेट से अपनी ड्राई शीट निकाल सकते हैं। इसके ऊपर एक पॉकेट है जिसमें आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हैं और ये पॉकेट किसी को भी दिखाई नहीं देती है। बैग का मेन कंपार्टमेंट देखते हैं। यहाँ पे है एक पॉकेट छोटी सी जिसमें आप अपने पेपर्स, मनी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। मैं जब केली को लेके जाती हूँ तो मैं अपना पर्स नहीं लेके जाती हूँ, मेरे जो सामान है वो भी इसी में ही आ जाता है क्योंकि केली अब बड़ी हो गई है। तो बेबीज़ की नीड की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हमें केली के लिए नहीं चाहिए। यहाँ साइड्स में भी पॉकेट्स हैं अंदर की तरफ और बीच का स्पेस भी काफ़ी है। अगर आप बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क का कंटेनर लेके चल रहे हैं तो वो भी इजीली आ जाएगा इसमें, क्योंकि मैं केली के लिए लेके जाती थी जब हम ट्रैवल कर रहे होते थे। यहाँ भी 2 पॉकेट्स हैं। वैसे टोटल कितनी पॉकेट्स हैं ये मैंने गिनी नहीं है, लेकिन सारी की सारी जितनी भी पॉकेट्स हैं सब काम आती हैं। और इस बैग में एक और भी पॉकेट है जिसमें आप अपना पैसा वगैरह कुछ भी जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप इसमें रख सकते हैं। किसी को भी इसका पता नहीं चलता है। मुझे खुद ये 2 साल बाद पता चला कि अरे इसमें एक और भी पॉकेट है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे एक की चेन टाइप की भी है, अगर आपको अपनी कीज़ वगैरह रखनी है तो आप इसमें रख सकते हैं ताकि वो सारी चीज़ों के साथ मिक्स ना हो जाए। ये तो था हमारा बैग कि इस बैग में कितनी पॉकेट्स हैं, कितना स्पेस है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें जो मैं डेली अपने साथ कैरी करती हूँ केली के लिए इस बैग में। इसमें एक ड्राई शीट है, एक टॉप शीट है, एक छोटी सी चादर है, डायपर है, वाइप्स हैं। उसके पहनने के एक सेट मैं रखती हूँ साथ में अगर गंदे हो जाएं या इमरजेंसी हो। एक हैंड टॉवल है, 2 हैंकीज़ हैं और इधर कुछ दवाइयाँ, क्रीम वगैरह हैं। ये मामा अर्थ का आफ्टर बाइट और मस्कीटो रेपेलेंट है और टमी रोल है, जो तीनों सेट था और ये मैं लगभग 6 साल से यूज़ कर रही हूँ जब से अनी हुआ है। नेज़ल ड्रॉप
जब फ़ीवर वगैरह होता है तो केली के लिए फ़ीवर की दवाई भी रखती हूँ, साथ में क्रीम भी होती है और एक छोटा सा कॉम्ब भी होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बैग में रहती ही रहती हैं और साथ में कुछ केली की मंचिंग के लिए भी चीज़ें होती हैं। केली की चीज़ों के साथ साथ मेरी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा चश्मा, रजिस्टर, पेन और मोबाइल। और सुबह के टाइम जो लंच प्रिपेयर करूँगी वो भी इसी में जाएगा। देखने से आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस छोटे से बैग में कैसे आ जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत आराम से आ जाती हैं। आपके सामने ही मैं ये सारी चीज़ें इस बैग में रख के दिखाऊंगी। आप अगर मेरी तरह वर्किंग हैं और अपने बच्चे को साथ में लेके जाते हैं या फिर अगर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो ये बैग बहुत ही काम का है, बहुत यूज़फुल है ये बैग। और लगभग 2.5 साल से जितने का ये बैग नहीं था, उससे ज़्यादा इसको मैंने यूज़ किया है और अभी भी ये वैसा का वैसा ही है। इसमें कोई फ़िलहाल चेंज नहीं हुआ है कि कलर फेड हुआ हो या कहीं से कोई पॉकेट वगैरह फटी हो। तो ये बहुत ही अच्छा है और पिछले 1 साल से तो ये डेली ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं अपनी भतीजी के लिए लेने गई थी बैग 2-3 महीने पहले। वो हम ऑफ़लाइन ही ख़रीद रहे थे, तो जब मैंने बैग वगैरह सर्च किए तो मुझे कोई भी बैग ऐसा नहीं लगा जो इसके जैसा हो, इतनी सारी जिसमें पॉकेट्स हों। और ये जो बाहर से है ये प्लास्टिक का नहीं है, ये बैग कैनवस का है, तो ये और भी अच्छी बात है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें इस बैग में रख दी हैं और अभी सुबह जब मैं लंच प्रिपेयर करूँगी तो लंच बॉक्स आएगा, इसमें वाटर बॉटल भी आएगी और जो अम्ब्रेला है वो भी एक साइड में आएगा। लंच बॉक्स भी हमारा कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा सा लंच बॉक्स है और उसके साथ 2-3 छोटे-छोटे और भी बॉक्सेस मैं रखती हूँ। उसके बाद भी इसमें थोड़ा बहुत स्पेस रह जाता है, मतलब कि ये बिल्कुल फुल नहीं होता। आराम से आप इसे बंद कर सकते हैं। साइड में रख लिया है अम्ब्रेला और आ गई है वाटर बॉटल। तो बहुत यूज़फुल है ये बैग। अगर आप न्यू मॉम हैं या वर्किंग हैं या ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है बेबी को लेके, तो आप ये बैग ले सकते हैं। और बस आपसे लेती हूँ अलविदा और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।